अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। ॐ विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव येनन्न गर्वः समवर्तताग्रीभूतस्य जातः पतिरेकराशित् सदाधार पृथिवीं यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम आत्मना बलदायस्य विश्व उपासते वशिलं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्राणतो निमिषतो महिषैकैन्द्राजा जगतो बभूव यैषे यस्य द्विपदचतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम येन द्युरुद्रा पृथिवी च दृढा येन श्वासद्वितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन पदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयोरयिणाम् स नो बन्धुजनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशाना श्रुतिये धामन्यधैर्ययन्त अग्नेय सुभदाराय अस्मान् विश्वाधिदेव वयुनानि विद्वान् यो यो यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे शको सुखदाता परमेश्वर, आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त हैं, कृपया करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम प्राप्त कराइए और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कर दीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहे। इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना मंत्राः। अथ संकल्प पाठः। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रभाते वैवस्वते मंत्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एकोविंशतिकोटि लक्षाणि त्रिपञ्चाशत्सहस्राणि सप्तविंशत्यधिक संवत्सरे उत्तरायणे वसंत ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां तिथौ रविवासरे अश्लेषा नक्षत्रे प्रातःकाले आर्यावर्ते हरियाणा प्रान्तस्य कुरुक्षेत्र जनपदस्य जाट धर्मशाला स्थाने वयं देव्यज क्रियते। सब अपने दाएं हाथ में जल लें और आज मंत्र पश्चात इसे ग्रहण करें। अमृतोपस्थितमसि स्वाहा। एक बार फिर अमृताभिधानमसि स्वाहा। सत्यं यशः श्रीमयि स्वाहा।
बाएं हाथ में जल। अब अपने बाएं हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की 2 उंगलियां मध्यमिका और अनामिका उंगली से अंग स्पर्श करेंगे। पहले दाएं। भूर्भुवः स्वः। चम्मच में रख के इसे प्रज्वल करेंगे मंत्र के पश्चात। ॐ भूर्भुवः स्वः इव भूम्ना पृथिवी ववरिम्ना तस्यास्ति पृथिवी देवयजनी पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्यायादधि। उद्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीतमिष्टा पूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सरसे अद्भुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब एक संध्या लेंगे और मंत्र बोलते हो किस तरह? ॐ आयन्तयद्मयात्मां जातवेदसेनीदस्ववर्धस्वजेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानान्धेन समेधय स्वाहा। इदमन्वै जात्वेसेदन्नमम। ॐ समिधाग्निं दुवसतघृतैर्बोधयथातिथिम् अस्मिन् हव्याजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमन्वै जात्वेसेदन्नमम। ॐ तन्वा समिधिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विषये स्वाहा। इदमन्वै गम्भीरसेदन्नमम। ॐ आयन्तयद्मयात्मां जातवेदसेनि दस्ववर्धस्वजेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानान्धेन समेधय स्वाहा। इदमन्वै जात्वेसेदन्नमम। ॐ आयन्तयद्मयात्मां जातवेदस्तेनि दस्ववर्धस्वजेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानान्धेन समेधय। ॐ आयन्तयद्मयात्मां जातवेदस्तेनि दस्ववर्धस्वजेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानान्धेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेसेदन्नमम। ॐ आयन्तयद्मयात्मां जातवेदसेनि दस्ववर्धस्वजेदवर्धय तस्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसेनानान्धेन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जात्वेसेदन्नमम। ॐ आय
चिन्मयात्मान् जातवेदश्रेणे भस्ववर्धस्व देववर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्धसेनानाथेन समेधाय स्वाहा इदमयै जातवेदं नमः। जल से गिलास तक आगे बढ़ो। ओम ओम अनुमते नमः। ओम सरस्वते नमः। ओम देवसविता प्रसूयजपतिन्दगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुकेतं नः पुनातुवाच स्वरिवाचं नः स्वदतु। ऐसे हाँ, ये अभी हम लोगों ने जल सेचन किया। पहले आपने देखा होगा, पहले हम लोगों ने 3 तरफ किया था। जिस तरीके से पृथ्वी में 3 भाग पे क्या है, जल है, उसी तरीके से जो अपना जो शरीर है उसमें भी 3 भाग में क्या है, जल है। पहले 3 तरीके से किया, फिर हम लोगों ने किया चारों तरफ। हम सब लोग अहिंसावादी लोग हैं, कारण मन वचन कर्म से किसी को भी दुख नहीं देते। अग्नि तेज हो गई है तो इसकी तरफ कोई भी कीड़ी मकोड़ा ना जाने पाए, तो क्या किया, इसकी चारों तरफ हम लोगों ने एक रेखा खींच दी, इस तरफ कोई ना जाना चाहिए। क्योंकि क्या, हम लोग अहिंसावादी लोग, हम लोगों ने प्रक्रिया की। अब अकारा वजह होती करेंगे, पहले इधर एक लाइन बनानी है, फिर इस तरफ और 2 बटे, पहले उत्तर में, फिर दक्षिण में और 2 मध्य में। आइए। ओम आग्नाय स्वाहा इदमग्नैदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब तो ये आगे बैठे हैं, आपके पास सामग्री है तो सामग्री सहित हम लोग आपके लेंगे। ओम सूर्यो वचो ज्योतिवचः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरुश्चैन्द्रवत्याजुषाण सूर्यो वेको स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा। ओम अग्निवचो ज्योतिवचः स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सविता सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निवेको स्वाहा। ओम भूरग्नाय प्राणाय स्वाहा। हिमग्नाय प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय नमः। ओम सरस्वत्याय ज्ञानाय स्वाहा। इन्वादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरनिवाय वादितिवः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा। इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमिदं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ओम यामेदां देवगणा पितरसोपासते तया मामधमेधयाग्नि मेधा
कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयो तस्मजुहुराणमेन भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ 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 स्वाहा। ब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराश्रीराजन्नः सूर्यैर्यो दिवाधि महारथो जायताम् विष्णुरथेष्टा सभयो युवासयति मानस वीरो जायताम् निकामे निकामे नारदनो वसतु बलवतो न औषधयः प्रचन्ताम् योगक्षेमो नाकल्पताम् स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। देवयज्ञ को संपन्न किया है परमात्मा की कृपा से यह हमारा देवयज्ञ निर्विघ्न समाप्त हुआ। आइए आप हम सब मिल करके उस ईश्वर से आत्मीय भाव से लोग प्रार्थना करें। इन वेद के मंत्रों से लोगों ने आपने दी है उनका अर्थ तो हम लोगों को इतना नहीं पता है, तो हम तो प्रार्थना रहेगी तो रहेगी नहीं हिंदी भाषा हम सब मिल करके इस प्रार्थना को बोलेंगे। आइए। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए।
प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ने में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए। परिवार में है, समाज में है या अपने गांव में, कहीं पर भी हम सब के अंदर जितने भी दुर्गुण दुर्व्यसन हैं वो सब क्या होता है, लोग छोड़ देंगे। और छोड़ करके हम लोग क्या करें, सांगठनिक बने। और जब हम लोग सांगठनिक बनेंगे, मेरा विचार आपका विचार, आपका विचार मेरा विचार और हम दोनों का विचार पूरे गांव का विचार, और पूरे गांव का विचार क्या होगा, पूरे देश का विचार होगा। और पूरे देश के विचार से इस पूरा संसार में क्या रहेगी, एकता आएगी। तो आइए अब हम सब मिल करके 10 नियम हैं विश्व कल्याण के लिए, उनका हम स्वाध्याय करेंगे। एक बार बेटी बोलेगी, उसके बाद हम लोग और दो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, विद्या से जाने जाते हैं। उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्मा अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वव्यापक सर्वंतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आयुओं का परम धर्म है। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना सबसे विधिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य बरतना चाहिए। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वधिकारी नियम पालने में स्वतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। बेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम सबने विश्व कल्याण के जो 10 नियम हैं उनका दोहराव किया। ये जो 10 नियम हैं वास्तव में चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भारत का हो, अमेरिका का हो, जापान का हो, पाकिस्तान का हो, चाहे किसी भी देश का हो, किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, तो ये जो 10 नियम है अगर वो सब लोग इसको मानना शुरू करते हैं तो जो जितने भी युद्ध चल रहे होते हैं वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और पूरा विश्व और पूरा भारत किस रास्ते पर आगे बढ़ेगा, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। आज हमारा इस जाट धर्मशाला में द्वितीय साप्ताहिक ये कार्यक्रम चल रहा है और
प्रधान जी, उप प्रधान जी, मंत्री जी, पूरी कार्यकारिणी के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है, वास्तव में ये विश्व कल्याण का एक नियम है। जब हम लोगों ने यहाँ पर हवन किया तो हम लोगों ने इसमें सामग्री भी डाली और घी भी डाला। जब घी इसके अंदर डाला गया तो अग्नि के साथ में घी क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हुई, घी छोटे छोटे टुकड़ों में फट गया और क्या हुआ, वातावरण में फैल गया। उससे क्या हुआ, सुगंध चली गई। अगर इसी में अगर हम लोग कोई मिर्च डाल देते तो क्या होता, लोगों को सांस लेना दुर्बल हो जाता। मतलब कि हम लोगों ने जो कार्य किया है वो किसके लिए किया है, विश्व कल्याण के। तो आइए अब हम लोग आप चलिए, प्रारंभ करें, आप प्रारंभ करवाइए, हम साथ देंगे आपको। ये प्रार्थना की ना भी हम लोगों ने पूजने पर तो हमारे अब उसमें किना पूजने पर तो हमारे और आइए अब हम लोग सब मिलकर शांति पाठ शांति शांति पृथ्वी शांति राम शांति शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेव शांति ब्रह्मा शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति परम शांतिरेव। सब लोग जय हो बताएंगे, आपके हाथ हवा में लहराने चाहिए। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। ऋषि ब्रह्मा से ऋषि दयानंद सभी ऋषि मुनियों की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय हो। धर्म संस्थापक श्री कृष्ण महाराज की जय हो। और ये समाज अमर है। ओम धवल तिरुवंतो विष्णुमार्यम तिरुवंतो विष्णुमार्यम तिरुवंतो विष्णुमार्यम। सभी को सादर ये सामग्री ना इकट्ठी करो, अगली बार काम आ जाएगी।